परम पूज्य गुरुदेव जिनका जीवन व्यक्तित्व और कृतित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्होंने मानवता को एक नहीं असंख्यों उपहार दिए और उन उपहारों में शायद सबसे महत्वपूर्ण उपहार गर्भाधान संस्कार का पुनर्जीवन है। लोग इसके मूल्य को और महत्व को भूल गए दोस्तों, पर इससे ज़्यादा मूल्यवान संस्कार भारतीय इतिहास में दूसरा नहीं हुआ। कहते हैं कि जब स्वतंत्रता संग्राम का समय आया तो 30 ऋषि स्तर की आत्माओं ने भारत में जन्म लिया और उनके आने से जनमानस इस कदर मथ गया कि बच्चा बच्चा स्वाधीनता की गुहार लगाने लगा। यदि वैसी ही 30 ऋषि स्तर की आत्माएं फिर से इस भारत की धरती पर आ जाएं तो क्या हम भारत के स्वर्णिम भविष्य को अंकित होता हुआ नहीं देख रहे होंगे? वैसी ही 30 आत्माएं यदि गायत्री परिवार के अंदर आ जाएं तो क्या हम मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के उद्घोष को साकार होता हुआ नहीं देख रहे होंगे? संभव है दोस्तों, पर उसको करने के लिए माता और पिता को तैयारी करने की आवश्यकता है और उसी तैयारी के लिए इस गर्भाधान संस्कार को हम लोग करते हैं। ये जो संस्कार है बड़ा प्यारा शब्द है, क्योंकि हमारे समाज में जिसमें हम लोग रहते हैं 2 महत्वपूर्ण घटक हैं, एक का नाम है व्यक्ति और एक का नाम है समाज। व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव समाज पर पड़ता है। महर्षि अरविंद जेल की जिस कोठरी में थे वहाँ पर उनके रहने के कारण उस जेल की कोठरी का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि उनके जाने के बाद जब हत्यारे को वहाँ लाया गया तो वो हत्यारा भी तप साधना और योग करने लगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। आप गुरुदेव के कक्ष में उन दिनों जाकर के देखिए जब गुरुदेव साक्षात उपस्थित थे, ऐसा लगता था कि सूर्य के कक्ष में आ गए। प्रकाश, ओज, तेज, वहाँ आते ही व्यक्ति के विचार, भाव, मन के सारे जितने भी विकार हैं गिर जाया करते थे। व्यक्ति निस्पंद हो जाता था, एकदम शांत हो जाता था। व्यक्ति का व्यक्तित्व वातावरण को बदल देता है और वातावरण व्यक्ति को बदल देता है। वातावरण में यदि नकारात्मकता है तो श्रवण कुमार के मन को बदल देती है। श्रवण कुमार जब मय दानव के उस क्षेत्र से निकले तो उन्होंने माता पिता को जमीन पर रख दिया, बोले आप लोग अंधे हो, लंगड़े नहीं हो, अपने आप चल के जाओ। पिता ने कहा क्या कह रहा है बालक? उनने ध्यान लगाया तो पाया कि वो क्षेत्र है जहाँ पर भाई ने भाई को मारा था। उनने अपने पुत्र से कहा कि इतनी दूर लेकर के आए हो, थोड़ा और दूर लेकर के चलो। थोड़ा दूर जाते से ही उनके अपने हृदय के श्रवण कुमार के जो मनोभाव थे वापस आ गए और श्रवण कुमार फूट फूट कर रोने लगे। वातावरण का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है और वातावरण का जो प्रभाव व्यक्ति की चेतना पर पड़ता है वो संस्कार कहलाता है। यदि ये प्रभाव शुभ मान्यताओं को, शुभ चिंतन को, शुभ संकल्पों को जन्म देता है तो सुसंस्कार कहलाता है और इससे उल्टा होता है तो कुसंस्कार कहलाता है। ये संस्कार शारीरिक भी हैं, मानसिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। विज्ञान जिन संस्कारों की बात करता है दोस्तों वो शारीरिक संस्कार है। जिनको हम लोग जीन्स कहते हैं वो शारीरिक संस्कार है। उनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति लंबा होगा कि छोटा होगा, मोटा होगा कि पतला होगा, काला होगा कि गोरा होगा। माता पिता के अंदर जो चीज़ है उससे आप ये जान सकते हो। ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। माता पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चे को होने की संभावना कितनी है? उनको कोई मेंटल इलनेस है तो बच्चे को होने की संभावना कितनी है? इतना जानने का विज्ञान हमारे पास है, पर हम ये नहीं जान सकते कि उस बच्चे के अंदर मन और आध्यात्मिक संकल्प कैसे होंगे। ये बता सकते हैं कि जो बच्चा गर्भ के अंदर है 8 जगह से टेढ़ा होगा, अष्टावक्र कहलाएगा, पर ये नहीं बता सकते कि वो अष्टावक्र ब्रह्मर्षि बनने वाला है। वो उसका आध्यात्मिक संस्कार है। ये बता सकते हैं कि जो बच्चा पेट के अंदर है, जिसको हम लुडविग बीथोवन कह रहे हैं, इसके माता पिता को टाइफस है तो बच्चे को टाइफस होएगा, क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन है और इसलिए वो बहरा होगा। ये बता सकते हैं कि वो बच्चा बहरा बीथोवन होगा, पर ये नहीं बता सकते कि वो बहरा बीथोवन दुनिया का सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ होगा और 20 साल की उम्र में 20 सिम्फनियाँ रच देगा। वो उसका आध्यात्मिक संस्कार है। हम ये बता सकते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।